उसकी जितनी तारीफ करे महिमा करे कम है, क्योंकि वो महिमा में विराजमान परमेश्वर उस स्वर्ग के राजा को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने हमारे अंदर अपनी सांस डाली। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी जय कहते हैं, दिल से उसकी स्तुति करते हैं। बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 हमें जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आधी तभी, तुम्हारे कहने से दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आधी तभी, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, मेरे प्यारे पिता, हमको सजाने वाले तेरी जय हो, हमको सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। मेरे स्वीकार किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के
जय हो सदा के लिए, 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 यस लॉर्ड मैं जय हो सदा के लिए। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुंदर जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुंदर जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खुलेंगे। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति
स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते प्रभु, आज के इस रविवार के सुबह के लिए प्रभु। सुंदर सा दिन तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु, हम सभी को तूने परमेश्वर अब तक संभाला, सुरक्षित और जीवित रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। ना जाने खुदावन कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन आपने अनगिनत उपकारों को हमारे जीवन में किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज के वचन का ताबा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। सुंदर सी आराधना में तूने हमारी अगुवाई की, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच खुदावन तूने योग्यता से बढ़कर हमें दिया है पिता, इसके लिए हम तुझे लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। तेरे उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए हम धन्यवाद करते। आगे का समय तेरे हाथों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता, आमेन। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से आज इस रविवार के सुबह हम सभी को प्रभु ने जोड़ा और हम सभी लोग ने बहुत ही अच्छी रीति से प्रभु की आराधना की। और किस प्रकार से जिससे हमने गीत को गाया कि दुनिया बनाने वाले परमेश्वर तेरी जय हो ना, जिस खुदा ने अपने शब्दों से इस दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर की आज इस सुबह हमने जय जयकार किया। आइए मेरे प्रियो, इस सुबह के समय प्रभु के मधुर और सामर्थ्य वचन में हम जाएंगे और परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है। आज का हमारा विषय है गॉड्स वे ऑफ वर्किंग। परमेश्वर किस प्रकार से जो है अपने कामों को हम सबके जीवनों में करता है। तीन जो है परमेश्वर के तरीके हैं काम करने के, और भी बहुत सारे तरीके परमेश्वर काम करता है, लेकिन बाइबल प्रभु का वचन हमें बताता है कि 3 तरीके से जो है परमेश्वर हम सबके जीवनों के द्वारा परमेश्वर कार्य को करता है। और बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप और मैं जान सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से कार्य को करता है। पहले वचन को हम देखेंगे, पहला सैमुएल उसका 14 अध्याय और उसका 6वां वचन, 1 सैमुएल चैप्टर 14 एंड वर्स 6 ना। बहुत ही गहरा वचन है, आज आपको और मुझे इस वचन को समझना है। द लॉर्ड वर्क्स ऑन आवर बिहाफ। हमारे जगह पर, हम जहां पर भी है उस जगह पर परमेश्वर जो है अपने कार्य को करता है। बहुत ही गहरी बात है, आज ध्यान से आपको और मुझे इस वचन को समझना है। हम जहां पर भी है, हम जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर उस जगह पर खुद आकर वो कार्य को करता है। कई बार हम अपनी ताकत, बल और शक्ति का प्रदान करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और हम वो काम को करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जो है परमेश्वर हमसे कहता है, जब भी आप और मैं कुछ करना चाहते हैं और हम चाहते कि हमारे द्वारा ये कार्य होगा, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर आकर अपने कार्य को करता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है जोनाथन के बारे में। योनाथन के बारे में पहला सैमुएल उसका 14 अध्याय इसके 6वें वचन में हम पढ़ सकते हैं कि जोनाथन जो था, अपने जो सैनिक उसके साथ में थे, जो हथियारों को उठाते थे, वो उनको लेकर जो है शत्रुओं के कैंप में चला गया। पैलेस्टाइन के बीच में जो बिना खतना के लोग थे और जो मसीह के विरोधी थे, उनके बीच में वो चला गया। और जब जोनाथन यहां पर जाता है, बहुत ध्यान देना है आपको और मुझे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी बातों को सिखाना चाहता है। जब जोनाथन यहां पर जा रहा है अपने सैनिकों के साथ में, तब वो परमेश्वर की इच्छा को जानकर, परमेश्वर की योजना को जानकर वो आगे बढ़ रहा है। आज जब आप इस 14 अध्याय को आप पढ़ोगे तो हम देख सकते हैं कि जोनाथन ने अपने पिता सॉल को नहीं बताया। जो सॉल राजा था उसको यह खबर नहीं मिली, और बहुत सारे लोग जो थे वहां पर उनको पता नहीं चला, लेकिन जोनाथन जो है चुपकी से कुछ सैनिकों को लेकर जो है शत्रुओं के हड्डे में चला जाता है। और कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई ऐसे कदम हम लेते हैं, हमारे लाइफ में कई बार हम ऐसे जो है मुकाम तक आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब मैंने ये कदम को लिया है, अब मैंने खतरा को मोल लिया है, अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन
यहां पर यह वचन हमें बताता है कि योनातान जो था उसका विश्वास कितना बड़ा था। उसने कहा हमारे जगह पर परमेश्वर काम करेगा ना, हम सिर्फ वहां पर फिजिकली उपलब्ध रहेंगे, हम वहां पर, लेकिन परमेश्वर हमारे जरिए जब आप और मैं वहां पर रहेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में आकर वो खुद अपने हाथों को बढ़ाकर काम करेगा। और जब आगे आप वचनों में पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि योनातान जो है सिर्फ वो परमेश्वर की योजना को जानकर वो आगे बढ़ने लगा। और जब उनके शत्रुओं ने, जब उसने कहा कि जब शत्रु हमको कहेंगे आओ हम तुम्हारा मुकाबला करना चाहते हैं, तब योनातान ने कहा, अपने जो सैनिक उसके साथ में थे उनको कहा कि ये जान लेना कि परमेश्वर ने शत्रुओं को हमारे हाथ में दे दिया है। और वो वचन कहता है कि 20 सैनिकों को जो है, शत्रु के जो सैनिक थे उनको जो है परमेश्वर के दास योनातान और उनके सेवकों ने उनको मार गिराया। आगे अगर हम वचनों को पढ़ेंगे, आगे बहुत अच्छी बात लिखी है कि परमेश्वर ने एनिमी के कैंप के अंदर जो शत्रु लोग थे, जो विरोध करने वाले लोग थे, आपस में परमेश्वर ने कंफ्यूजन डाल दिया और आपस में शत्रु लोग एक दूसरे को मारने लगे। देखो मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर, हम जिस जगह पे काम करना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है तू शांत रहे, मैं तेरे जगह पर आकर मैं काम करूंगा ना। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही होता था। जब भी यीशु मसीह कहीं पर भी जाता था, wherever he is to go, परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति इतनी वहां पर रहती थी कि दूर दूर जो दुष्ट आत्माएं थे, शैतानिक ताकतें थी, वो हिलने लगती थी, वो कांपने लगते थे और वो वहां से कहते थे, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, समय के पहले हमें तुम क्यों नुकसान पहुंचाने आए हैं ना। वो प्रभु की उपस्थिति थी, वो परमेश्वर पिता का इतना बड़ा अनुग्रह यीशु मसीह के जीवन में था ना। कई बार हमारे जीवन में आप और मैं बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम अपनी ताकत, बल और शक्ति को लगाते हैं, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर आकर अपने अनुग्रह को बरसाकर परमेश्वर अपने कामों को करता है। प्रेज द लॉर्ड ना। कई बार मेरे प्रियो, हमें ऐसा लगता है कि अब मैं ये काम करने वाला हूं, क्या मैं इस काम में सफल होगा, क्या मैं इस काम में या सेवकाई में या जो भी अपने लाइफ में मैं फ्यूचर प्लान कर रहा हूं, क्या मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी क्या। लेकिन बाइबल, प्रभु का वचन हमें बताता है, योनातान के समान हमारा मजबूत विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास ये होना चाहिए कि हमारे जगह पर, मेरे जगह पर परमेश्वर वहां पर जाकर काम करेगा ना। कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें भी पता नहीं होता है, हम बहुत सारे जो है डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने महान अनुग्रह के द्वारा वो खुद आकर उस जगह पे काम करता है। पहली बात है, द लॉर्ड वर्क्स ऑन आवर बिहाफ। हमारे जगह पर परमेश्वर जो है वो खुद आकर वो कार्य को करता है। जैसे परमेश्वर ने योनातान को विजय दिलाया, जैसे परमेश्वर ने योनातान और उसके पूरी सेना को परमेश्वर ने जो है शत्रुओं के बीच में गड़बड़ी डालकर उनको परमेश्वर ने विक्टोरियस बनाया, उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर आज यही विजय, यही विक्ट्री जो है परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देना चाहता है। बाइबल कहती है मसीह जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे जो है डाउनफॉल्स आते हैं, बहुत सारे जो है कठिनाइयां, मुश्किलें आती है, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिरे, मैं उसको उठकर खड़ा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड ना। धर्मियों पे विपत्ति आती है, लेकिन यहोवा जो है उससे सियोन से छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड ना। मेरे प्रिय, हमारे भी जीवन में कई बार बहुत कठिन समय आता है, लेकिन उस समय आपको और मुझे, हम सभी लोगों को पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए कि वो मुझे न कभी छोड़ेगा, वो ना मुझे कभी त्यागेगा ना। दूसरी बात की और हम जाएंगे। दूसरी बात है, द लॉर्ड वर्क्स थ्रू अस। हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। पहली बात है, हमारे जगह पर परमेश्वर कार्य करता है, और दूसरी बात है, परमेश्वर हमारे अंदर आकर, विद इन अस, परमेश्वर हमारे अंदर आकर वो कार्य को करता है। प्रेज द लॉर्ड
बहुत गहरी बात है। आज इस वचन को हमको समझना है। ये वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में आकर, हमारे लाइफ में आकर, हमारे इस शरीर में आकर परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करता है ना। बहुत ही अच्छा वचन है। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 20वां वचन। 2 Corinthians chapter 5 and verse 20। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 20वां वचन। यह वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे थ्रू, हमारे जरिए परमेश्वर कार्यों को करता है ना। पौल ने इस बात को बहुत गहरी रीति से उसने हमें समझाया है। क्या है ये वचन का अर्थ ना? वो कहता है परमेश्वर ने इस अविनाशी शरीर के अंदर, ये शरीर के अंदर प्रभु ने एक ऐसा खजाना रखा है। ये नाशवान शरीर के अंदर परमेश्वर ने एक अविनाशी धन रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो धन क्या है? वो धन उसका आत्मा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? प्रेज द लॉर्ड। तो इस मंदिर के अंदर, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने अपना अनमोल खजाना, अपना जो है इटर्नल स्पिरिट को परमेश्वर ने रखा है। और परमेश्वर को जब हम स्वीकार करते हैं, जब उसको हम इजाजत देते हैं, जब उसको हम आमंत्रित करते हैं, वो हमारे जीवनों में आता है, हमारे परिवारों में आता है, हमारे घरों के अंदर आता है, हमारे शरीरों के अंदर आता है परमेश्वर। और हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवनों में कार्य करने लगता है, लोगों को आशीष करता है, लोगों के लिए जो है छुटकारे का कारण बनता है, लोगों के लिए बंद दरवाजे परमेश्वर खोलता है। और बहुत बार जो है हम लोगों के लिए दुआ करते हैं और लोग छुटकारा पाते हैं बीमारियों से, और उसके बाद जो है लोग दुष्ट आत्मा से और अलग अलग प्रकार से लोग छुटकारा पाते हैं। लेकिन आपको और मुझे जानना है, ये बर्तन जो है हम सभी लोगों को इस बर्तन को पवित्र रखना है ना। परमेश्वर सभी के लिए परमेश्वर कार्य करना चाहता है, सभी के जीवनों में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। लेकिन क्या ये पात्र जो है वो उसके योग्य है क्या? Does this vessel has the capacity? क्या इस पात्र के अंदर जो है वो काबिलियत है क्या कि परमेश्वर के सामर्थ और अभिषेक और प्रभु की जो है महिमा को ये पात्र ग्रहण कर सके? प्रेज द लॉर्ड। और जब मेरे प्रियो आप और मैं इस पात्र के अंदर जो भी खराबी है, जो भी गंदगी है, जो भी अनफॉरगिवनेस है, हेट्रेट है, बिटरनेस है, जेलसी है, रिवेंज है, प्राइड है और जो भी स्वार्थ, सेल्फ विल है, इसको जब हम क्रूस तले लेकर आते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं प्रभु लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, और कहते हैं प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू मेरा कुंभार है, जैसा तू मुझे बनाना चाहता है वैसा तू मुझे बना ले। और जब आप और मैं ऐसी खुदा को हम इजाजत देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में आकर, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियों में आकर, हमारे घरों के अंदर आकर, हमारे खुद के शरीरों में परमेश्वर वास कर इस बर्तन को परमेश्वर जो है इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। किसी प्रभु के दास ने कहा, जान लो तुम्हारा परमेश्वर कौन है और तुम्हारे लिए वो क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। नो हु योर गॉड इज एंड व्हाट ही कैन डू फॉर यू। आपको और मुझे जानना है कि हमारा परमेश्वर इस मिट्टी के बर्तन के अंदर अपना सामर्थ को उंडेल कर परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, ये बर्तन को प्रभु ने 70 या 80 साल का जीवन दिया है और इस बर्तन के अंदर परमेश्वर अपनी रूह को, अपने सामर्थ और अपने अभिषेक को देकर प्रभु इस बर्तन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हम में से कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग अपने जीवन को जो है परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने के लिए कितने लोग रेडी है? तीसरी बात को हम देखेंगे, द लॉर्ड वर्क्स विथ अस। हमारे साथ जो है परमेश्वर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात है द लॉर्ड वर्क्स ऑन आवर बिहाफ। सेकंड बात है परमेश्वर हमारे जरिए काम करता है। और तीसरी बात है द लॉर्ड वर्क्स विथ अस। हमारे साथ होकर
परमेश्वर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर वचन है, मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहूंगा। मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय ना, मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय और उसका जो है 20वां वचन। बहुत ही सुंदर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के अंत में ये वचनों को कहा। एट द एंड ऑफ हिज मिनिस्ट्री जीसस क्राइस्ट ने कहा, और ये बात सारे चेलों को यीशु ने कहा, और आज इस रविवार के सुबह परमेश्वर ये बात आपसे और मुझसे भी कहना चाहता है। क्या है ये परमेश्वर की बात? व्हाट इज दिस वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर का ये वचन हम आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है? आइए अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे और इस वचन को हम पढ़ेंगे। 20वां वचन, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु ने उनके साथ काम करता रहा, और उनमें चिन्ह के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमेन। ना बाइबल कहती है परमेश्वर इनके साथ साथ रहकर काम करता रहा ना। आज भी प्रभु को बहुत सारा काम करना है, और wants to do mighty works। परमेश्वर को बहुत सारा काम करना है, लेकिन प्रभु अकेला नहीं कर सकता है। उस खुदा को एक पात्र की जरूरत है, और क्या आप और मैं वो पात्र बन सकते हैं क्या? जैसे यशायाह ने कहा, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज, आई एम रेडी टू गो। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं क्या तैयार है प्रभु के लिए जाने के लिए? ना ये समय प्रभु ने, बहुत ही लंबा समय प्रभु ने लॉकडाउन में आपको और मुझे दिया है, ताकि इस लॉकडाउन के इस समय में, इस लंबे समय में हम सब लोग अपने जीवनों को तैयार कर सके, और जब निकलने का समय आए आप और मैं बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े सामर्थ के साथ प्रभु के लिए निकलकर परमेश्वर के कार्य को हम कर सकें। बाइबल कहती है यीशु मसीह उनके साथ साथ रहा। कौन है आपके और मेरे साथ में? क्या संसार का कोई बड़ा पॉलिटिक्स पावर है? क्या आपके और मेरे साथ कोई धनवान व्यक्ति है? नहीं मेरे प्रियो, वो धनवान व्यक्ति से बढ़कर, वो पॉलिटिक्स पावर से बढ़कर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सारे दुनिया को रचने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, वो आपके और मेरे साथ में है। वो इमैन्युअल, गॉड विथ अस, वो आपके और मेरे साथ में है। रोमियो 8 और 31 कहता है, यदि प्रभु हमारे और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शत्रु एक रास्ते से आएगा, व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में लिखा हुआ है, और 7 रास्ते से वो भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु के साथ रहकर हमको काम करना है ना। जोशुआ ने कहा प्रभु को, प्रभु यदि तू मेरे साथ नहीं होगा, मैं ये इजरायली लोगों को बढ़ा नहीं सकता हूं। प्रभु ने बहुत अच्छी बात जो है जोशुआ से कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ में था, वैसे ही मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं मूसा के संग चला, वैसे ही मैं तेरे साथ चलूंगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज ये 3 बातों को हमें हमेशा याद रखना है। इन 3 बातों को अपने जीवनों में, अपने लाइफ में, अपनी सेवकाई में, अपने फ्यूचर में, चाहे कितना भी कठिन समय हो, हमें कभी भी नहीं भूलना है। पहली बात है परमेश्वर वर्क्स, गॉड वर्क्स ऑन आवर बिहाफ, और दूसरी बात है परमेश्वर जो है हमारे जरिए काम करता है, और तीसरी बात है परमेश्वर जो है हमारे साथ रहकर काम करता है। जहां जहां चले गए, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह के जो है लोग बढ़ने लगे, प्रभु उनके साथ में था। गॉड वॉज बैकिंग देम। परमेश्वर उन्हें सामर्थ दे रहा था, और वो प्रभु के काम को आगे आगे लेके जा रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे जरिए काम करना चाहिए। परमेश्वर हमारे जगह पर परमेश्वर ने कार्य करना चाहिए। ये 3 चीजों को हमेशा अपने लाइफ में याद रखो, और जब हम इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन जो है महाविजेता से भी बढ़कर होगा। वी विल बी मोर देन अ कॉन्करर। हम महाविजेता से भी हम बढ़कर होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।
अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ दे कि आप और मैं प्रभु के साथ रहकर हम उसके कार्य को करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थ्य जीवित पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते प्रभु, और एक बार पिता तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि आज तूने अपने प्रिय लोगों के साथ एक सुंदर समय दिया प्रभु, कि तेरे लोगों को हम बता सकें प्रभु कि किस प्रकार से हमारे जगह पर तू कार्य करता है प्रभु, हमारे साथ रहकर कार्य करता है प्रभु, और हमारे अंदर रहकर तू कार्य करता है प्रभु। हाँ मेरे पिता, जब तू हमारे अंदर है प्रभु, जब तू हमारे जगहों पर कार्य करता है प्रभु, और परमेश्वर पिता जब तू हमारे साथ रहकर कार्य करता है प्रभु, हमें परमेश्वर कोई भी बात का डर नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, जो संसार में है उससे बढ़कर खुदावन यीशु मसीह हमारे अंदर है प्रभु। आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को बल, शक्ति और सामर्थ दे प्रभु। तूने हमें डर की आत्मा नहीं, लेकिन हिम्मत और संयम की आत्मा दिया है प्रभु। आपने हर एक को अपने हाथों में लिया, धन्यवाद करते प्रभु। यदि कोई बीमार है, निर्बल है, कमजोर है, परेशानी में है, आपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर तू उसे छू ले पिता। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सभी लोग सुरक्षित रहे, प्रार्थना में रहे। हम सभी लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आमेन।